किसी एक जगह का कैंसिल करके आप तो इनडायरेक्ट वे में नॉर्मलाइजेशन को ही लागू कर रहे हो ना। ये सोचना चाहिए कि हम उनका फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं, ना कि वो हमारा करते हैं। तो युवा शक्ति को भी नजरअंदाज कीजिएगा, महिला शक्ति को नजरअंदाज कीजिएगा, तो सुशासन बाबू अगले बार विधानसभा चुनाव अपने याद रख लीजिए। सार्वजनिक सवाल सबसे, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो छात्र पूरे बिहार में आंदोलन होगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति होगी। एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम री एग्जाम। अभी देखिए हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं और ये धरना स्थल जो है अभी छात्रों से भरा हुआ है। ये छात्र जो है वो बीपीएससी के छात्र हैं जो अभी 17वीं पीटी का एग्जाम देकर आए हैं। छात्र लगातार री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, तो वही आयोग कह रहा है कि एक ही परीक्षा परिसर का जो है वो पेपर लीक हुआ है और वहीं का एग्जाम सिर्फ रद्द होगा, जिसके बाद से छात्र एक बार फिर से आक्रोशित है और धरना स्थल पे है, धरना देने को मजबूर है। कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। किस बात के लिए धरना हो रहा है? ये बीपीएससी के री एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए धरना हो रहा है। जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन ने बोला कि वो एक ही सेंटर का क्या करेंगे, परीक्षा रद्द करेंगे, बापू परिसर का। अगर आपने देखा होगा तो बापू परिसर का जो स्ट्रेंथ है एस्पिरेंट के बैठने का वो लगभग 12,000 है, जो कई जिलों को मिला के आप देख सकते हो उसको। तो ये बहुत ही ज्यादा अन्याय है उन एस्पिरेंट के लिए। और आप देखिए लगातार एक्स पे, सोशल साइट्स पे पब्लिश हो रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि उनको 12:30 बजे तक पेपर नहीं मिला। बहुत सारे ओएमआर जो है ग्रुप में सॉल्व हो रहे हैं, वो सारा पब्लिश हो रहा है। तो इसको देखते हुए ना सारे एग्जाम जो है, पूरा बीपीएससी का एग्जाम 17वीं जो हुआ है उसको पूरा कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत अन्याय हो जाएगा एस्पिरेंट्स के साथ। और आप देखिए चेयरमैन ने पहले कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर जब आंदोलन हुए तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन आप किसी एक जगह का कैंसिल करके आप तो इनडायरेक्ट वे में नॉर्मलाइजेशन को ही लागू कर रहे हो ना। दूसरी बात कि आप हमेशा ट्रेंड ही चेंज करते हो। अगर आप इस तरीके से ट्रेंड ही चेंज कीजिएगा तो हम एस्पिरेंट पढ़ेंगे कहाँ से, टीचर्स पढ़ाएंगे कहाँ से? क्योंकि कोई भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है वो सिलेबस कम पीवाईक्यू को बेस बनाकर होता है। सिलेबस तो आपका वैसा ही है, लेकिन आप बार बार क्या कर रहे हो, 68 के टाइम पे आपने क्वेश्चन ट्रेंड चेंज कर दिया, 69 के टाइम पे ट्रेंड चेंज कर दिया। अब 17 का जब प्रिपरेशन हो रहा था तो टीचर्स भी 69 को बेस बना के, एस्पिरेंट भी उसको बेस बना के क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन जब 17वीं बीपीएससी हॉल में गए तो देखा गया कि यार क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रखा है। मतलब कुछ और कहने का मतलब जो क्लर्क लेवल का होता है, वन लाइनर होता है, वो आप अधिकारी बना रहे हो ना कि क्लर्क बना रहे हो जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछोगे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछोगे। अगर आपको पूछना भी है तो आप ट्रेंड उसी तरीके का रखो ना। कभी कुछ एग्जाम का लेवल हाई कर रहे हो तो कभी लो कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। और एग्जाम तो होना ही चाहिए। और रहा बात कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसका, तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19, उसके तहत जो है हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लाठीचार्ज का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इसका पहले जब नॉर्मलाइजेशन वाली बात थी तो छात्रों पे लाठीचार्ज हुई थी, तो इसमें भी तो होता है ना। आप देखिए ना, कुछ 4-5 छात्रों को बीच में डाल दिए, ठीक है, कि आप जाके हिंसा फैला दो। पैसे पे तो बहुत कुछ हो जाते हैं, पैसे में तो लोग रैली में जाते हैं। तो इसी में अगर मान लीजिए 4-5 को वो अंदर घुसा देंगे तो हमें तो पता नहीं है ना, वो तोड़-फोड़ कर दिए। अब पुलिस को एक मिल गया मसला कि जाके लाठीचार्ज करना है। तो ये एस्पिरेंट समझना पड़ेगा जो इस तरीके से पैसे लेके काम करते हैं उनको, क्योंकि आयोग अगर इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं करती है सभी जगहों का तो कैंसिल करना पड़ेगा। अरे वो कैसे नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, हम मतदाता है और मतदाता के पास बहुत बड़ा पावर होता है। बस हमारी गलती है कि हम अपने पावर को समझ नहीं पाते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, अगर इस तरीके का ही रहा ना तो कोई भी युवा जाके वोट नहीं डालने वाला, ठीक है। और जब वोट नहीं पड़ेगा ना, युवाओं में वो जो पावर होता है कि आप 5 लाख स्टूडेंट के फैमिली को देखिए, और हम शिक्षित हैं, हम सरकार की योजनाओं परियोजनाओं के खिलाफ गाँव में बहका सकते हैं लोगों को। हम एक नहीं 20 या 50 वोटों को हम दूसरे जगह शिफ्ट करा सकते हैं। हमें एक वोट ना समझे, हमारे पीछे कम से कम 5 वोटों का फैमिली है। इसके अलावा हमारी गाँव में अपनी एक प्रतिभा है, लोग मुझे जानते सम्मान करते हैं। अगर हम अपने गांव के आसपास के लोगों को अगर किसी को बोलेंगे वोट, दूसरे को वोट देने के लिए, जहां बोलेंगे वहां देंगे, ठीक है। और एक वोट हम चाहेंगे नहीं कि एक वोट से सरकार बनेगी गिरेगी। हमारे पास मतदान का अधिकार है,
हाँ मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि अभी तक नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। हाँ आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और इतने बच्चे दिल्ली से आए हैं, कहाँ से आए हैं, रात में ठंड में, वो तो आराम से अपने आवास में आराम कर रहे हैं, बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। अरे ये सोचना चाहिए कि हम उनका फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं, ना कि वो हमारा करते हैं। हमें क्या है, हमें तो पढ़ना है। अगर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो क्या लगता है वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। आप तो मीडिया कर्मी हो, आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हो हम लोगों की इस बात को पहुंचा के, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इस मुद्दे को ट्रेंडिंग में ला सकते हो और नहीं चाहिएगा तो इसको गिरा भी सकते हो। एक बात देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी या सीएम अपना हिस्ट्री देखे। जयप्रकाश नारायण रिवॉल्यूशनरी थे, छात्र आंदोलन से आगे आए थे। आज अब छात्रों का दर्द आज उसी छात्र पे दर्द। दूसरी बात समझिए, इतना डेरोगेटरी वर्ड्स था सेंटर पे यूज करना। हमें लोगों को बोला जा रहा था यू आर स्टडिंग, आपको दहेज मिलेगा 50 लाख, कोई भी डीएम कलेक्टर 50 लाख से कम नहीं कमाता है। ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मुझे बिहार की सोसाइटी के लिए काम करना है। मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ आया हूँ अपनी सोसाइटी के लिए। दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ, दिल्ली से आए हुए अपनी सोसाइटी के लिए, बिहार के लोगों को जो अपलिफ्टमेंट के लिए आए हुए हैं। और क्वेश्चन आउट था, 1 घंटे में बच्चे जा रहे हैं वॉशरूम में। तो इस बार एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ी देखने को मिली? सबसे पहली बात गड़बड़ी जो है, आयोग ने जैसे ही 2000 सीट निकाली, उनके मन में जो है सो बेईमानी की नियत आ गई। उन्होंने क्या किया, टाइम बढ़ाना शुरू किया, सितंबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। दूसरी बात, एक पेपर में 288 था, बाकी जो 96 पेपर है वो पहले ही निकाल के बाहर दे दिए गए, जो घर बैठ के आप कलर कर लो। दूसरी बात, सेंटर पे जा रहे हैं बच्चे तो 11:05 में गेट बंद हो जा रहा है, जबकि हमें पेपर मिला 12:30 में। कुछ बच्चों को जो है, कुछ बच्चे स्पेशल ट्रीटमेंट था, वॉशरूम में जाके कलर कर रहे हैं। पूरा फर्जी था। ऐसा एग्जाम हमने बीए बीएससी में भी नहीं सुना था। ये पूरा करप्शन। आयोग मनमानी कर दूसरी बात बोल रहे हैं, अगर आप आवाज उठाओगे तो 5 साल तक बाढ़ कर देंगे। मतलब कहने का अर्थ, हमारा जो राइट है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो भी नहीं मिल रहा है। कम से कम नीतीश जी की डिक्टेटरशिप है, उसमें हमारा शोषण हो रहा है। कल होके अधिकारी भी बन गए तो हमें सीट से हटा दिया जाए। लोकतंत्र में जो है ना, हम भारत के लोग से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और लोकतंत्र में बहुमत की बात है तो आयोग जो है ना पोलिंग करा ले कि एग्जाम के फेवर में कितने लोग हैं और एग्जाम के फेवर में कितने लोग हैं, विंडो खोले। लोकतंत्र में बहुमत की बात है ना, तो लोकतंत्र में हम भारत के लोग से ऊपर कुछ नहीं है मूर्त रूप से। तो हम यही बोलेंगे आयोग को कि आप एक बार पोर्टल खोल दीजिए और लोगों से बहुमत ले लीजिए कि हाँ एग्जाम के फेवर में कितने लोग हैं। और आपको कटिंग वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, अब सारे सेंटर का वीडियो को वायरल करें, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके यहाँ पावर कट होता है, आप पेपर जो होता है सील बॉक्स दिखाते नहीं, विद्यार्थी को अपने आप से खुलवा लेते हैं, टाइमिंग से लेते नहीं है पेपर, तो कहीं 10 मिनट लेट है, कहीं 20 मिनट लेट है। ये कोई एग्जाम एक मजाक चल रहा है? अधिकारियों के लिए ये एग्जाम होता है, इस तरीके से लापरवाही आगे- बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र में इस तरह की लापरवाही जघन्य अपराध है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये भी बोलिएगा उनको कि 11 से 12 जो 1 घंटा बैठाते हैं, तो आप उसी में जो वेरिफिकेशन करते हो वो कर लो। अब 12 से 2 घंटे का पेपर है, उसमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना डिस्टर्ब करती हो वेरिफिकेशन करके, कभी सिग्नेचर करने आ रहे हैं, कभी वेरीफाई करने आ रहे हैं। आप 1 घंटे में करो ना। तो कहा जाता है कि एग्जाम से पहले सेंटर पे जैमर लगाया जाता है, लोग मोबाइल लेके अंदर कैसे? यही तो है, फिर मोबाइल के वजह से ही ना पेपर बाहर आया। बिल्कुल सोशल, वही पर बात है, हम लोग जो है कोई राजनीतिक साजिश नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी का भी एग्जाम होता है, फेयर कंडक्ट होता है, आप एग्जामिनेशन हार्ड लो। दूसरी बात, आज नीतीश जी सीएम है, कल होके सत्ता नहीं रहेगी, लोग कैसे याद करेंगे ये याद रखिए। औरंगजेब को अभी भी लोग गाली दे रहे हैं और अशोक को लोग सम्मान दे रहे हैं। हम लोग नीतीश को, नेक्स्ट जनरेशन को भी बताएंगे कि डिक्टेटर सीएम थे और हम लोगों का गला घोटे। मैम इससे पहले अतुल प्रसाद सर थे, कोई भी बात अगर मीडिया में ह्यूमर फैलता था तो शाम को क्लियर कर देते थे कि भाई आप बताइए 1 मंथ 2 मंथ 15 तारीख से गुमराह कर रहे हैं कि आप मीटिंग बुलाएंगे। आप एक मैसेज दे देते कि हाँ मीटिंग हम किसी कारण से नहीं बुलाए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, हम 13 को ही एग्जाम लेंगे, बात खत्म हो जाती। इतनी बात बढ़ती ही नहीं। आप हमेशा घुमा फिरा कर चीजों को बता रहे हो, गुमराह कर रहे हो लोगों को। तैयारी कैसे करेंगे लोग? क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि जो चेयरमैन बोलते हैं कि 70 में अपराधी सब है, आतंकवादी हैं, तो वहीं सेंटर चला गया। तो ये चेयरमैन के सोचना चाहिए कि सारे आतंकवादी के बाबू साहब अगर में सेंटर कैसे चला गया? सेंटर तो उन्होंने दिया, इसका मतलब आतंकवादी से वो खुद मिले हुए। और इससे भी बड़ी बात, 67, 68, 69 जब अतुल प्रसाद जी थे, एक भी आतंकवादी नहीं था, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, सारा एग्जाम फेयर हुए। और जब ये 70 ले रहे हैं तो आतंकवादी आ गए। सबसे बड़े आतंकवादी छात्र आतंकवादी है, छात्र, हाँ, लेकिन ये चेयरमैन छात्र को आतंकवादी बता रहा है।
अब खुद सोचिए कि 70 में आतंकवादी हो गए, 68 69 में एक भी आतंकवादी नहीं थे। ये चेयरमैन अपने मनमानी कर रहे हैं और ये सीट कहीं ना कहीं बेचने का और गलत तरीका से निकालने का उनका क्या षड्यंत्र। मांग है सर? मांग देखिए मैम, अभी तक मांग था री एग्जाम का, इसके साथ एक और मांग है हमारा कि चेयरमैन का इस्तीफा, क्योंकि ये चेयरमैन सबसे अयोग्य चेयरमैन है आज तक के बीपीएससी के। ये अपना इस्तीफा दे, नया चेयरमैन बने और री एग्जाम हो, एक ही सॉल्यूशन है मैम, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं। मैडम कुछ दिन पहले कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके तहत बात ये सामने आया कि 500 करोड़ रुपया का धांधली का खबर आया स्कैम का, और उसमें ये बात पता चला कि जितना भी सीट था उसमें से 60% सीट बुक हो गया। चलिए मान लिया बुक हो गया, और जो बाकी का जो सीट, जो मार्जिनल सीट 40% बचा, उस पे आप एग्जामिनेशन लिए। एग्जामिनेशन में ये पता चला कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिवील हो गया। भाई हम क्यों जाए एग्जामिनेशन देने जब आपका पेपर में सेटिंग चल रहा है, आपका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, आप सेटिंग करके आधा से ज्यादा सीट बेच दे रहे हैं, हम क्यों जाए? क्या हम मूर्ख है? वी आर द पीसीएस स्टूडेंट, हम लोग इक्वलिटी की मांग करते हैं। आप आधा एग्जामिनेशन ले रहे हैं किसी और पेपर से, आधा एग्जामिनेशन आपने किसी और पेपर से ले लिया, वो भी पीसीएस ऐसा एग्जामिनेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आयोग जो कहती है कि हम लोग उपद्रवी छात्र हैं, आपके उपद्रव से हम लोग प्रताड़ित हुए छात्र हैं। दरअसल बात ये हुआ है कि पिछले एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनेशन आपने कंडक्ट किया 17वीं का, उसे 1 महीने पहले आपने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पहले रखा भ्रम में। अगर आप इतने गूढ़ में जी रहे हैं, आप एक नोटिफिकेशन डाल देते, हम लोग का 1 महीना बच जाता। वो 1 महीना में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई करते। लास्ट में आपने एग्जामिनेशन लिया, बोला कि आपने कदाचार मुक्त कराया है एग्जामिनेशन, और उस कदाचार मुक्त के बाद 1 दिन के बाद खबर आता है कि बापू सभागार, जो इस राज्य का राजधानी का मेन गढ़ है, मेन सेंटर है पूरे एशिया में सबसे बड़ा सेंटर है, ये है आपका क्रेडिबिलिटी। जो आपका जैमर काम नहीं कर रहा है किसी भी जिला में, आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है, आप वो सीसीटीवी कैमरा का हवाला दे रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जामिनेशन आपने कैंसिल किया है, जो आप करना नहीं चाहते थे, जो एग्जामिनेशन आपने कैंसिल किया है, दरअसल वो जो एविडेंस सामने आया है वो हमारे भाई बंधु के द्वारा ही आया है। वो हमारे भाई बंधु जो 2 घंटा इंतजार किए कि अब मिलेगा पेपर, अब मिलेगा। एक कहावत है, मरता क्या न करता। हम अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठेंगे, हमको आधा घंटा लेट हो जाएगा, क्या मेरे मन में ये शंका नहीं आएगी कि क्या हो रहा है बाहर निकलेंगे, देखेंगे कि चोरी कर रहा है, हम भी बाहर निकलेंगे, हम भी उपद्रव मचाएंगे उस सेंस में, क्योंकि कहावत है कि मरता क्या न करता। उस कंडीशन में अगर हम मोबाइल कहीं से जुगाड़ करते हैं, ये आपकी अयोग्यता है, ये प्रशासन की अयोग्यता है, ये हमारी अयोग्यता नहीं है। और उस परिस्थिति में अगर आप हम पे FIR दर्ज करते हैं, ये अपनी अयोग्यता को आप छिपा रहे हैं। इस पे आपको शर्म करना चाहिए, और अगर अब भी शर्म नहीं कीजिएगा तो लानत है ऐसे आदमी पे भाई, और आपको दोबारा री एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम चलिए एक अब सार्वजनिक सवाल सबसे, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो छात्र पूरे बिहार में आंदोलन होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति होगी, मरनों का परिवर्तन होगा। यहाँ तक बैठले हैं, जब तक नहीं मांग पूरा होगा यहाँ पर अड़ल रहेंगे। री एग्जाम नहीं हुआ छात्र आंदोलन होगा, आंदोलन। छात्र यहीं पर रहेंगे। मैम एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो भाई सुदूरवर्ती जिला में है वो अपने अपने जिला मुख्यालय में जो है कैंडल मार्च निकाले, शिक्षा सत्याग्रह अपने जिला मुख्यालय में करे। और पेपर, मतलब छात्र इतने बेबस हो गए हैं कि कैंडल मार्च निकालने की नौबत आ रही है। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है बाहरी सरकार और गूंगी आयोग तक अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाएं। अपने अपने जिला मुख्यालय में जो लोग नहीं आ रहे हैं, गूंगी ने आयोग जो एग्जाम कराने में सक्षम नहीं होती है, और हम बिल्कुल शिक्षा के लिए सत्याग्रह हो रहा है। अगर बच्चों के सब्र का बांध अगर टूटा तो ये सत्याग्रह बिहार छोड़ो आंदोलन बन जाएगा मन्नू भाई परमार के लिए। ये हम उनको साफ साफ बता दे रहे हैं। और इस विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री युवा शक्ति को जो है ना नजरअंदाज ना करे, उनको हमारी यही हिदायत है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो युवा शक्ति को भी नजरअंदाज कीजिएगा, महिला शक्ति को नजरअंदाज कीजिएगा, तो सुशासन बाबू अगले बार विधानसभा चुनाव अपना याद रख लीजिए, ठीक है। आपके कानों तक बात नहीं पहुंच रही है तो अपना कान जो है ना खोल के रखिए, आँख खोल के रखिए, ठीक है। देखिए छात्र लगातार जो है वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी 17वीं के ये छात्र हैं, पीटी एग्जाम दिए थे और पेपर लीक जैसे मामले लगातार निकल रहे थे, जिसके बाद से छात्र जो है वो अब दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग जो है वो बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल कर दिया है, लेकिन छात्र जो है वो लगातार कह रहे हैं
कि सभी एग्जाम को कैंसिल किया जाए, दोबारा एग्जाम लिया जाए।